अच्छा, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग किया था कि वेब डिज़ाइनिंग में क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, वेब डिज़ाइनिंग क्यों करते हैं। कुछ कंपनीज़ के हवाले से हमने कहा था कि हर एक कंपनी की ज़रूरत होती है, हर इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है जो कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है। इस पे हमने डिस्कशन की थी। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से हमने कहा था कि वेब डिज़ाइनिंग में कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, जिसमें एचटीएमएल होती है, सीएसएस होती है और बूटस्ट्रैप और इस तरह की चीज़ें। फिर सीएमएस इंट्रोडक्शन। सीएमएस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया था, जिसमें वर्डप्रेस, वीक्स और स्क्वेयरस्पेस के हवाले से डिस्कशन हुई थी। अच्छा, इसके बाद हमने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से डिस्कशन की थी कि वर्डप्रेस क्यों यूज़ होता है एज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जिसमें हमने डिस्कशन की थी कि ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है, पोर्टफोलियो के लिए यूज़ होता है। जितने भी कंटेंट्स होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए ये सीएमएस यूज़ होते हैं, जिनमें वर्डप्रेस, वीक्स और स्क्वेयरस्पेस है। मार्केट डिमांड क्या है वो मैंने आपको बता दी थी कि अगर आप एक अच्छे वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर बन जाते हो तो आप घर बैठे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इवन के आप फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, अपवर्क है, टॉपटेल है, पीपल पर आवर है, इन सब के थ्रू आप अच्छे वेब डिज़ाइनर के तौर पर अगर अपने आप को स्किलफुल कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा काम मिल सकता है। अच्छा, ये पहला हमारा था और उसके बाद हमारी ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हमने कहा था कि चूज़ अ डोमेन नेम। डोमेन नेम के बारे में जिस तरह हमने कहा था कि मैंने लिखा था शाहिद अफजल टेक्नोलॉजीज़ या शाहिद अफजल फाउंडेशन डॉट कॉम, आपने अपने नाम से लिखा था, वो डोमेन नेम होता है। अच्छा, सिलेक्टिंग अ वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। वेब होस्टिंग प्रोवाइडर हमने फ्री वेब होस्टिंग की थी, जो जहाँ पे हमने वेबसाइट रखी है फ्री वेब होस्टिंग डॉट कॉम। इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस हमने कर ली थी, जो आपने सी पैनल के थ्रू की थी। लॉगिंग इनटू द वर्डप्रेस डैशबोर्ड, फिर आपने लॉगिन किया था जहाँ से ये जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड है उसमें, ये मैं इंशाल्लाह लॉगिन करके ये तो हमेशा करेंगे, इसका भी आपको पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको आपने पढ़ ली हैं। अच्छा, अब इंशाल्लाह हम अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द थर्ड क्लास। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर वर्डप्रेस थीम्स। अच्छा, वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल कर ली है। अब वर्डप्रेस पे काम करने के लिए हमें थीम्स की ज़रूरत होगी। फ्री थीम्स क्या होते हैं, प्रीमियम थीम्स क्या होते हैं, इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन थीम्स की कैसे होती है। ठहरा कोई बच्चे। अच्छा, ये वर्डप्रेस पे हमने लॉगिन किया था। ये मेरे पास जो मेरा टेम्प डोमेन था, जो आप लोगों के पास ईमेल में आना है, मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ पहले। ये मेरे पास ईमेल पे लिंक आया है, ये वाला डोमेन, ये YYGKF जो भी है, प्रीव्यू डॉट सर्विसेज, ठीक है। ये हमने क्रिएट किया था। इस पे मैंने ये डैशबोर्ड। अब ये जो था वर्डप्रेस लॉगिन, जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि वर्डप्रेस लॉगिन क्या है, ये हमने पढ़ा था कि वर्ड लॉगिन लॉगिंग इनटू द वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। अब इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड में हमारे पास पोस्ट्स होती हैं, मीडिया होता है, पेजेस होते हैं, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स एंड सेटिंग्स होती है। इसको हम वन बाय वन इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि व्हाट आर वर्डप्रेस थीम्स। अच्छा, ऐसा है कि आपको वर्डप्रेस के पेजेस क्रिएट करने के लिए या वेबसाइट हम वर्डप्रेस जब यूज़ करेंगे तो आप समझिएगा कि वेबसाइट की बात हो रही है। अच्छा, वेबसाइट के हम पेजेस क्रिएट करने के लिए हमें एक ऐसी इन्वायरमेंट चाहिए होती है कि जिस पे हम कुछ अपना लिख सकें, कोई इमेजेस ऐड कर सकें, या कोई हम कलर्स उसके अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकें, या हमारे पास जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकें। साइट हमारी कैसे नज़र आनी चाहिए, उस हवाले से उसकी सेटिंग हम कर सकें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम वर्डप्रेस थीम के थ्रू सेट करते हैं। तो ये थीम होता है कि थीम क्या होता है, डिज़ाइन टेम्पलेट होता है कि जिसमें वेबसाइट का अपीयरेंस आपको नज़र आएगा। जो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेबसाइट आती है तो फ्रंट एंड होता है, वो थीम की वजह से आपको नज़र आ रहा होता है, एक थीम सेट किया होता है। जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हो तो उस पे आप एक थीम सेट करते हो कि हमारी कलर स्कीम ये होगी, हमारा फॉन्ट्स ये होंगे, हेडर फुटर क्या होगा, और साइट की लुक एंड फील क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हम इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस में, वो होता है वर्डप्रेस थीम। अब वर्डप्रेस थीम की जो है हमारे पास पूरी एक लाइब्रेरी मौजूद है, जो फ्री भी है और प्रीमियम भी है। अब मैं आपको बताऊं कि वर्डप्रेस के फ्री थीम्स कौन से होते हैं। फ्री थीम्स वो होते हैं वर्डप्रेस की जो अपनी डायरेक्टरी है wordpress.org या wordpress.com पे, उसमें हमारे पास फ्री थीम्स मौजूद होते हैं, और उन फ्री थीम्स को हम कस्टमली डेवलप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को फ्री थीम्स की बेस पे। फॉर एग्जांपल
मैं देखता हूँ, अभी कोई बच्चा और आया हुआ है शायद। अच्छा अच्छा, फ्री थीम। अच्छा, इसमें देखें जी, अवेलेबल इन होते हैं वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में। मैं अभी आपको वर्डप्रेस की डायरेक्टरी भी दिखाऊंगा। अच्छा, ये जो फ्री थीम होते हैं ये बहुत ही इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हो, यानी आपको इंस्टॉलेशन के दौरान बड़ी आसानी के साथ आप इन्हें इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। और जो प्रीमियम थीम होते हैं, प्रीमियम का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो थीम्स डेवलप करके रख लेते हैं किसी ऐसी या अपनी वेबसाइट के थ्रू वो सेल कर रहे होते हैं। और उन थीम्स में वो कंप्लीट फीचर दिए होते हैं जो किसी एक वेबसाइट के लिए ज़रूरी होते हैं, वो प्रो फीचर्स होते हैं। तो वो एडवांस फीचर्स प्रोफेशनल थीम्स में आपको मिलेंगे, प्रीमियम थीम्स में तो वो पेड होते हैं। उनमें एडवांस फीचर्स होते हैं, प्रोफेशनल डिज़ाइन होते हैं, कस्टमर सपोर्ट्स वो आप लोगों को देते हैं जो लोग थीम डेवलप करते हैं, और उनकी क्वालिटी भी बहुत हाई होती है। तो लेकिन हमारे पास अभी कुछ ऐसी कंपनीज हैं कि जिनके थीम हैं तो फ्री, लेकिन क्वालिटी उनकी एक्सीलेंट है, लेकिन उस पे हमें खुद काम करना पड़ता है। इंशाल्लाह हम आपको कस्टम वर्किंग बताएंगे कि आप फ्री थीम को यूज़ करते हुए कैसे अपनी वेबसाइट एक प्रोफेशनल वे से या प्रोफेशनल तरीके से डेवलप कर सकेंगे। अब जो होती है कि वर्ड थीम को हमने इंस्टॉल कैसे करना है या थीम कौन सा यूज़ करना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि गो टू अपीयरेंस, थीम, थीम्स, पहले अपीयरेंस पे जाएंगे, फिर थीम्स पे जाएं और ऐड न्यू थीम करेंगे। और मैं आपको बताऊँ कैसे। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्डप्रेस की ये है, लॉगिन किया हुआ है हमने ऑलरेडी यहाँ पे। तो हमने कहा कि किस पे जाना है, अपीयरेंस में जाना है, फिर हमने थीम्स पे क्लिक करना है। तो ये हमें ओपन कर देगा वर्डप्रेस की डायरेक्टरी, कि जहाँ पे हमारे पास फ्री थीम्स पड़े हुए हैं। ये वर्डप्रेस की डायरेक्टरी है। अब ये जो जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल की है तो वर्डप्रेस ने खुद ये 3 थीम्स दिए होते हैं। ये 2025 का है, ये 2024, ये 2023। अब ये जो थीम्स हैं ये वर्डप्रेस ने बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं। अब आपने देखा होगा ये 2020 आप जब भी इंस्टॉल करेंगे वो आपको उस ईयर का नाम के साथ वो थीम देगा। फॉर एग्जाम्पल इसने दिया हुआ है 2025। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्डप्रेस ने डिफ़ॉल्ट थीम हमें दिया हुआ है ये 2025 में इन्होंने अपडेट किया है और 2025 के नाम से इन्होंने दिया हुआ है। 2024 में ये वाला लुक एंड फील थी और 2023 में ये वाली लुक एंड फील थी, लेकिन हम इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। हम कहेंगे नहीं भाई, हमें इनके अलावा एक थीम चाहिए और वो थीम हम अपना नया ऐड करेंगे। तो वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में जाएंगे हम, ऐड थीम में क्लिक करके। अच्छा, यहाँ पे ये जो वर्डप्रेस की डायरेक्टरी है इसमें कुछ बहुत ही फेमस थीम्स हैं जो फ्री में यूज़ होते हैं और मोस्टली लोग इनको यूज़ करते हैं। ये इसलिए फ्री हैं कि ये नंबर ये इसलिए बहुत अच्छे हैं या ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं कि नंबर एक, इनकी जो फ्री सपोर्ट है या फ्री वेरिएंट है वो एक्सीलेंट है। यानी उस फ्री वेरिएंट पे हम हर काम कर सकते हैं जो एक प्रीमियम वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए हम पेड थीम्स लेते हैं। इनमें जो मोस्ट फेमस गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो है एस्ट्रा के नाम से ये थीम है। ये बहुत फेमस है। इसके बाद हेलो एलिमेंटोर है, ये भी बहुत फेमस है। ये दोनों थीम्स बहुत फेमस हैं। इसके बाद हमारे पास एक और थीम है ओशियन WP, ये तीसरा। ये आप ज़हन में रखिएगा कि ये थीम्स बहुत फेमस है। अच्छा, ये यानी और भी हैं लेकिन ये 3 जो है ना ये ज़्यादा फेमस है और लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, हम जो यूज़ करेंगे हम एस्ट्रा यूज़ करेंगे। लाइट वेट है, वेबसाइट का लोड टाइम बहुत ही ये अच्छा होता है, इसमें जो वेबसाइट बहुत अच्छी लोड होती है। और इस पे इसको यूज़ करके हम अपनी कस्टम वेबसाइट बना लेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने क्या कहा था कि हमने सबसे पहले जाना है अपीयरेंस में, फिर हमने क्लिक करना है थीम्स में, और थीम्स के बाद हमने ऐड न्यू थीम किया है। तो ऐड न्यू थीम में वो कहता है कि या अपलोड करो या वर्डप्रेस डायरेक्टरी से डाउन डायरेक्ट इंस्टॉल करो। अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया अपीयरेंस में गए, थीम क्लिक किया और ऐड न्यू थीम किया। अभी हम कहते हैं कि सर्च और अपलोड थीम्स। अब ये ऑप्शन जो है सर्च और अपलोड का थीम ये है कि यहाँ पे हम सर्च करेंगे, हम कोई भी थीम सर्च कर सकते हैं। फॉर यार एक्स्ट्रा अगर नहीं नज़र आ रहा तो आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो ये देखें आपके टॉप पे आ जाएगा। अच्छा, वो कहता है यार आपके पास एक्स्ट्रा थीम तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आप कहते हो नहीं मेरे पास एक प्रीमियम थीम अवेलेबल है तो मैं उसको अपलोड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप, अभी मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना, ये जो एक्स्ट्रा थीम नज़र आ रहा है, कोई एक बच्चा बता दे। जी सर, आ रही है। चलें, गुड, ओके। अच्छा, इसमें मैं अभी आपको
बताता हूँ कि ये तो हमने यहाँ से ये वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से इंस्टॉल करना है या फिर हमने अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए हम वर्डप्रेस की साइट पे जाएंगे या आप गूगल में डायरेक्ट लिख सकते हो वर्डप्रेस फ्री थीम। हाँ, तो ये लेटेस्ट वर्डप्रेस की थीम ये wordpress.org है। यहाँ से आप फ्री में थीम डाउनलोड कर सकते हो कोई भी। ये हमारे पास थीम्स आ गए, ठीक है। हम यहाँ से कोई भी थीम डाउनलोड करके तो इसको इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अच्छा, ये थीम हो गया आप डाउनलोड। अब हमने इसको अपलोड करना है। हम कहते हैं यार अपना थीम जो हमने डाउनलोड किया उसको अपलोड करते हैं। तो यहाँ से अपलोड में जाएं, चूज थीम करें और डाउनलोड के इसमें आके हमारे पास ये है ब्लैक स्किट। इस पे ये जिप में होगा। ये इसको हमने ओपन किया और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर दिया। जब इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और फिर एक्टिवेशन मांगेगा। अभी हमने अपना नहीं डाउनलोड अपना नहीं करना, हमने जो वर्डप्रेस डायरेक्टरी से एक्स्ट्रा है हमने एक्स्ट्रा को ही यूज़ करना है। अच्छा, एक्स्ट्रा पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये देखेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक किया तो वो थीम इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद ये कहता है एक्टिवेट करें। अच्छा, जब आप ये थीम इंस्टॉल करोगे तो ये भी एक्टिवेशन मांगेगा और ये भी एक्टिवेशन मांगेगा। अभी आपका थीम सिर्फ इंस्टॉल हुआ है, आपका एक्टिवेट नहीं हुआ। अभी हमने इसको एक्टिवेट करना है। ये जनाब थीम आपका हो गया एक्टिवेट। अब ये आप देखेंगे कि आपके ये अंडर थीम्स आ गया है। पहले आपके 3 थीम्स थे, अब आपके 4 हो गए। यानी पहले 2022 3 था, 2024 था, 2025 और अब एस्ट्रा भी आ गया। एस्ट्रा हमने कर दिया एक्टिवेट और हमारा करंट थीम अभी एस्ट्रा हो गया है। ये आपका अब हमने थीम सेट कर लिया है। सब बच्चों ने ये एक्स्ट्रा थीम अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे सबसे पहले सेट करना है। अच्छा, अब हम आगे स्लाइड पे जाते हैं क्या है हमारे कोर्स में। अच्छा, हमने क्या काम कर दिया, अपीयरेंस थीम ऐड न्यू थीम कर दिया, अपलोड वाला भी हमने सीख लिया, एक्टिवेट भी थीम को अभी हमने कर लिया। वेबसाइट नो रन्स ऑन न्यू थीम, वो कह रहा है कि वेबसाइट आपकी न्यू थीम पे रन कर रही है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले ये एक्टिवेटेड था, ये वाला थीम। मैं इसको एक्टिवेट करके आपको बताता हूँ कि इस पे हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है, दिख रही है। यहाँ से जाएं, व्यू विजिट वेबसाइट करें। विजिट वेबसाइट करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट का जो है ये फ्रंट एंड हमारे नजर आएगा। ब्लॉग हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा है। देखिए इस पे ये कैसा नजर आ रहा है, सिंपल पेज है, ठीक है। अगर हम एक्स्ट्रा को एक्टिवेट करें, अभी एक्स्ट्रा एक्टिवेट करते हैं, इसकी लुक एंड फील करें, ये सिंपल नजर आएंगे दोनों। लेकिन जब डेवलप करेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह से इस पे काम होगा। ये देखें, अब इसकी लुक एंड फील थोड़ी चेंज है। बैकग्राउंड कलर आ गया है। हेलो वर्ल्ड की उसने एक पोस्ट यहाँ पे बना के दे दी है कि ये पोस्ट है। ये उसका ऊपर वाला ये जो मेन्यू बार है, तो ये शायद आफ्टर वेब सॉल्यूशंस के नाम से इसने पूरा टास्क ऊपर बार बना दिया। अब ये आपका एक्स्ट्रा है, हम इंशाल्लाह एक्स्ट्रा पे ही काम करेंगे और यही एक्टिवेट रहेगा हमारा। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो है कि कस्टमाइजिंग अ थीम। वो कहता है यार थीम को अपने कस्टमाइज करना है, तो कैसे करेंगे। थीम के कस्टमाइजेशन क्या है जी, हम थीम के कलर को चेंज करते हैं अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से। हर एक जो सर्विस प्रोवाइडर है या हर कंपनी है उसका अपना लोगो होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कलर थीम्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं। ये सारे वो अपनी इस थीम को कस्टमाइजेशन के थ्रू वो सिलेक्ट कर देता है, सेट कर देता है। तो हम जाते हैं जनाब इसके कलर्स में ना, यहाँ से हम जाएंगे कस्टमाइजेशन में चले जाते हैं। ये कस्टमाइजेशन में जाके आप थीम की सारी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कस्टमाइजेशन करनी है हमने, हर एक बच्चा अपने अपने कलर सेट करेगा। और जो मेरे कलर्स है, मैं अपने लोगो देख लेता हूँ इधर कहीं मिल जाए मुझे। लोगो,
कैनवा पे पड़ा होगा मेरा। बेसिकली ये वाला मेरे कलर स्कीम है। ये हम जाते हैं चेक प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया। ये वाली कलर स्कीम है, तो यहाँ से मैं अपना इसका कलर का कोड कॉपी कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेरा कलर कोड है। आप भी कहीं से भी कलर कोड्स का भी मैं बता दूंगा आज आपको। मैं इसको ये कॉपी करता हूँ, मेरा कलर कोड ये है। सिस्टम स्लो है आज, वेबसाइट होस्टिंग स्लो। अच्छा, कोई और बच्चा यहाँ पे आया ना एडमिट के लिए, तो बताना है आप लोगों ने कि एक मैंने उसको अलो करना है। मैं तो इधर पढ़ा रहा हूँ, कोई बात तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये कस्टमाइजेशन पे जब आप गए हैं तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपने कलर्स वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हो। क्या सेट कर सकते हो? ये हमारे पास ये देखिए ना, एक्स्ट्रा का ये आ रहा है कि कलर्स इस तरह के आ रहे हैं इस तरह के। तो हम कहते हैं यार हमारे कलर्स की सेट करनी है हमने, तो ये कलर्स ये देखिए, ये इसने ये कलर थीम दिया हुआ है। तो हम कहते हैं भाई हमारे पास तो मैंने नए कलर सेलेक्ट करने हैं। कोई भी कलर्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर हम एडिट प्लेट्स कर सकते हैं। ये मेरी कलर स्कीम है बेसिकली। ये हम कर लेते हैं, ये देखें, ये यहाँ से आ गया ना, बटन्स आ गए, कलर्स के सारे कलर्स मेरे चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह इस प्लेट से। या फिर हम अगर ब्लैक को भी चेंज करते हैं, कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। कोई भी कलर प्लेट्स आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से अपनी मर्जी की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारी कलर प्लेट है नहीं, एग्जैक्ट कलर नहीं है, तो मैं इस कलर पे क्लिक करूँगा तो मैं अपना एग्जैक्ट कलर यहाँ से दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा पैड पे मैं देखता हूँ कि ये वाला कलर है ना एग्जैक्ट, तो मैं कहता हूँ भाई एग्जैक्ट आना चाहिए। ये देखें ना, C3085 है, तो मैं कहता हूँ यार ये मेरा वाला है। ये इसने यहाँ पे ये देखें, ये इसने कर दिया। अब ये कलर स्कीम आ जाएगी मेरे पास। ये इसने ये वाला उठा लिया है, लेकिन ये हम इसी को ही रहने देते हैं। तो या फिर अगर कहते हैं आप ये सिलेक्ट कर लें, जो भी कलर स्कीम आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से एडिट करें कलर प्लेट्स, ये देखिएगा, ये देखिएगा ये बटन चेंज होते रहेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, ये इसका चेंज हो रहा है, ये ब्लैक हो जाएंगे सारे। सॉरी ब्लैक है, इस कलर प्लेट से जाके ये पिंक हो जाएंगे। तो ये आपकी कलर प्लेट्स हैं। इंशाल्लाह हम इसी डिफ़ॉल्ट पे चलते हैं, इस वाले पे हम जाते हैं, या ये ब्लू वाला ठीक है, ये ठीक है, इस पे कलर्स के बटन। अच्छा, इस पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे, तो आपका एक्स्ट्रा थीम ऐसे नज़र आएगा। ये मैंने सेव कर लिया, कस्टमाइजेशन करके, तो इसको पब्लिश कर लिया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अभी आपने कलर्स वगैरह सारे सीख लिए, ठीक है। अच्छा, ये इसकी आपने ब्रांड कस्टमाइजेशन सीख ली है। अब कस्टमाइजेशन के बाद आपके पास इसके इसके लिए होते हैं कि भाई आपने ये जो काम करना है, इस पे काम कैसे करेंगे, आपने जो चीज़ें करनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं प्लगइन्स। ये है प्लगइन्स की सेक्शन। अब यहाँ पे जाते हैं तो आपको नज़र आएंगे कि ये कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं। हम इनको क्लिक करते हैं, इन सब को डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि ये फ़िलहाल हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। ये हमने हेलो वर्ल्ड सारे ये प्लगइन्स डिलीट कर लिए। अब हम अपना एक प्लगइन यूज़ करेंगे। मैं आपको प्रेजेंटेशन में बता देता हूँ कि हमारा क्या था कि इंट्रोडक्शन टू पेज बिल्डर्स। अच्छा, पेज बिल्डर्स ये होते हैं कि मिसाल के तौर पर आप अपनी वेबसाइट का होम पेज, अबाउट पेज, गैलरी पेज डिज़ाइन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई पेज बिल्डर चाहिए होगा, और वो पेज बिल्डर आप इंस्टॉल करोगे। वर्डप्रेस वर्डप्रेस में जो पेज बिल्डर्स मोस्टली यूज़ होते हैं वो 3 यूज़ होते हैं, जिसमें एक एलिमेंटर है, एक गुटनबर्ग है, और एक है डीवी। अच्छा, ये जो है ना, ये गुटनबर्ग, ये वर्डप्रेस जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ आता है, वो ये ब्लॉक्स में होता है। अच्छा, ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा इस पे, अभी इस साइड पे। अच्छा, ये ब्लॉक्स में होता है। जो डीवी है ये बहुत ही प्रीमियम होता है, बड़ा महंगा थीम है, और ये भी
पावरफुल है और इसकी डिज़ाइन फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। और जो तीसरा है जो सबसे फेमस है वो आजकल ये एलिमेंटोर है। एलिमेंटोर ऐसा थीम है कि अगर आप एफएससी पास बच्चा है तो वो एलिमेंटोर को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करके एक अपनी प्रीमियम वेबसाइट बना सकता है। तो हम इंशाल्लाह एलिमेंटोर यूज़ करेंगे क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली है, फ्री भी है और इसमें प्रो वेरिएंट्स भी हैं। तो हम बिगनर फ्रेंडली और फ्री वेरिएंट को यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे कि हम इसके फ्री वेरिएंट को यूज़ करते हुए कितनी अच्छी वेबसाइट एक बनाएंगे। तो ये थीम बिल्डर्स है। अभी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने कहा थीम्स के हवाले से सारी चीज़ें सीख ली कि हमने सबसे पहले क्या किया, थीम डिज़ाइन क्या होता है, थीम्स क्या क्या हैं, उसके बाद प्रीमियम और फ्री थीम्स क्या हैं, उसके बाद हमारे पास थीम्स की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, थीम वर्डप्रेस डायरेक्टरी से कैसे इंस्टॉल करते हैं, और थीम को कस्टम थीम को अगर अपलोड करना हो तो वो कैसे करते हैं, थीम एक्टिवेट कैसे करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। थीम की कस्टमाइजेशन के हवाले से हमने पढ़ा है कि थीम के कलर्स वगैरह कैसे सेट करते हैं। फ़ॉन्ट भी आप उसी सेटिंग के थ्रू, कस्टमाइजेशन के थ्रू ही सेट कर सकते हैं। कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली आप रखना चाहो तो वहाँ से फ़ॉन्ट भी सेट हो जाएंगे। मैं एक बार फिर वहाँ पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट्स को हमने नहीं टच किया, तो यहाँ से जाके तो मैं इसकी कस्टमाइजेशन वाला ओपन करता हूँ मॉड्यूल। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जो वर्डप्रेस फ्री होस्टिंग ये आप लोगों की किस्मत से मिली है, ये बड़ी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, फ्री होस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे वो देखें ना, ये सारा फुटर, हेडर, साइट आइडेंटिटी, ये सारी आती है। ग्लोबल सेटिंग्स में आप कहते हैं, वो कहता है टाइपोग्राफी में आप क्या चीज़ सेट करोगे, तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हो जिस तरह के फॉन्ट्स आप चाहिए, आपको चाहिए। देखें चेंज हो रहे हैं ना, ये देखें, ये देखें, ये आपकी फॉन्ट फैमिली सेट हो रही है, फॉन्ट्स की फैमिलीज है ये जो सेट हो रही है। तो हम कोई एक यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से ये यूज़ कर लेते हैं हम। तो ये फॉन्ट्स, इसके अलावा देखें सोर्स सेंस, इसके अलावा देखें सेंस सरीफ, ये सारी इनकी फैमिलीज भी नीचे आ रही होती है जो जो है। कस्टम भी आप डाल ऐड कर सकते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह यूज़ कर लेते हैं। ये इसको सेट करके हमने फॉन्ट्स को हमने सेट कर लिया। इसके बाद आपके कंटेनर्स रहते हैं, बटन्स के कलर्स आप डिज़ाइन सेट कर सकते हो कि आपको ये देखें हमारा बटन ये है, हमारा थोड़ा सा चकोर और साइडों से थोड़ा सा वो है, राउंड है। तो आप कहते हैं कि नहीं मुझे साइडें राउंड नहीं चाहिए, किसी राउंड भी नहीं चाहिए, तो ये बिल्कुल स्क्वायर रेक्टेंगल बन जाएगा। और दूसरा ये है कि ये हमारा ऑलरेडी सेट है और हम कहते हैं कि भाई राउंड में चाहिए, तो ये राउंड हो गया आपका बटन। तो ये यहाँ से आप इनकी सेटिंग कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ से सेट हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसको हम करते हैं क्लोज। ठहरे, अब देखते हैं कि सेटिंग में और क्या चीज़ें हमने करी। लेआउट, साइड बार, हेडर, फुटर, ये सारी चीज़ें आप यहीं से सेट कर सकते हो। अच्छा, ये हेडर है, वो कहता है आप हेडर कैसे, हेडर यहाँ से सेट कर सकते हो। हेडर पे हमने लोगो लगाना है फॉर एग्जांपल, इसने एक्स्ट्रा का लोगो लगाया हुआ है, मैं इसको कहता हूँ चेंज लोगो, सिलेक्ट कोई भी लोगो, अल्लाह करे मेरे पास कोई पड़ा हो तो हम लगा लेते हैं इंशाल्लाह इसमें। अच्छा सा लोगो देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लोगो है, उसी कलर से मिलता जुलता है, ये हमने इसको लगा देते हैं। ये देखिएगा, ये इस लोगो इसने ऐड किया, लेकिन लोगो बहुत बिग साइज में आ रहा है। हम कहते हैं यार इसकी थोड़ी सी कम तो करें ना, इसका वेट उसके बराबर होता है। ये यहाँ पे हम कम करेंगे तो ये उस हिसाब से ये लोगो सेट हो जाएगा। ये हमारा लोगो यहाँ पे सेट हो गया जी। ये इंशाल्लाह हम पूरे का पूरा हेडर नया क्रिएट करेंगे। आप देखेंगे ना, ये लोगो हर चीज़ बैकग्राउंड बहुत अच्छे तरीके से इसको सेट करेंगे। हीरो सेक्शन होती है, ये जो नीचे आती है ये हीरो सेक्शन होती है, इसको हम सेट करेंगे। ये अभी मैं आपको पूरे का पूरा थीम के ओवरव्यू और सारी चीज़ें सेट करवा रहा हूँ। जब ये सेट हो जाएंगे फिर उसके बाद ऑफ कैनवस कैसे सेट होगा। अच्छा, इसके बाद आपके ट्रांसपेरेंट हेडर यूज़ करना, तो वो भी ये इंशाल्लाह आगे आपको चीज़ें आएंगी। अच्छा, पोस्ट टाइप क्या होनी चाहिए, आप कहते हैं पोस्ट सिंगल ब्लॉग की पोस्ट कैसे आनी चाहिए, यहाँ से सेट कर सकते हैं। सिंगल पोस्ट कैसे हो, सर्च पेज कैसे आना चाहिए, ये भी इधर से सेटिंग हो सकती है, तमाम सेटिंग। अच्छा, होम पेज सेटिंग में आप कहते हैं, अभी इसने कहा हो कि भाई हमारे पास होम पेज कौन सा आना चाहिए, उसने कहा स्टैटिक पेज हो, होम पेज हो, और नीचे पेज में क्या आना चाहिए, कहता सिंपल पोस्ट आना चाहिए, सिंपल पेज आए। तो हमने कहा कुछ भी, फिलहाल हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये हमने इस पर अपडेट कर लिया, पब्लिश कर लिया। ये हमारा कंप्लीट लेआउट भी सेट हो गया। प्रीव्यू बिफोर पब्लिशिंग, प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है, ये पब्लिशिंग से पहले आपको प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है। जो चीज़ चेंज करते हैं वो यहाँ पे चेंज हो रही है। अच्छा, इस पे हमने जो चेंज किए थे ग्लोबल बटन्स की टाइप को, तो बटन्स की टाइप हमारे पास वही हम इंशाल्लाह रखते हैं।
ये वाले पैटर्न्स, ठीक है। अच्छा, ये 6 टाइप्स हैं। ये देखिए ट्रांसपेरेंट टाइप है, ये बैकग्राउंड कलर के साथ है, तो हम ये रख लेते हैं या ये रख लें, जिस तरह से आप बेहतर सुनते हैं। ये वाला ठीक है, हम यही रख लेते हैं, इसको पब्लिश कर लेते हैं। ये बटन हमारे पास, ये चीज़ें भी ऐड सेट हो गई। अब हमारे पास है कि हमने थीम को सेट कर लिया, हमने अपनी तमाम सेटिंग्स कर ली हैं, तो थीम्स हमारे पास ये सेट हो गया है। इसकी इस पे अभी हमारे पास कोई कंटेंट्स वगैरह नहीं है, जो उसको दिखा रहा है ना, ये हमने जनरल कंटेंट्स हमने सेट किए हुए इस पे, जो एक्स्ट्रा के अपने हमने ये देखिए सेट की। अब ये जो थीम है ना, ये इसको हम कम्प्लीटली कस्टमाइज चीज़ें करेंगे। ये जब हमने कस्टमाइज किया तो इस तरह से हो गया। अभी आपके लिए जो असाइनमेंट है कि आपने ये थीम इस स्टेज तक आपने सेट करना है, जो काम है ये यहाँ पे इस स्टेज तक आपने इसको चीज़ें सेट करनी है। अब हमारी वेबसाइट देखें ना कैसे लुक एंड फील है इसकी, जो हमने कलर्स वगैरह सारी चीज़ें सेट की हैं। ये इसकी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें, ये अबाउट पेज। अच्छा, ये आप देखेंगे कि ये वन पेजर आ रहा है अभी ना, वन पेजर। अब ये वन पेजर को हम चेंज करेंगे, और मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये जो पेज है ना, ये पेज जो आपको नजर आ रहा है, इसको बिल्कुल वाइट पेज से आप कैसे ऐसा बना सकते हैं। आप बिल्कुल एक सिंपल सिंपल पेज के थ्रू आप इसको बनाएंगे, और उससे हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये वन पेजर इसने दिया हुआ है, हम यहाँ पे अपना होम पेज बनाएंगे, सर्विसेज का हमारा बहुत अच्छा पेज बनेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसने बेसिक दिए, हम सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो सर्विसेज ओपन होंगी, सर्विसेज की प्लगइन वगैरह। अच्छा, एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि हमारे आगे वाली क्लास में है या इसमें। अच्छा, हमने ये जो वेब सॉल्यूशंस का थीम है अभी हमने ये किया है। आप चाहते हैं कि भाई हमने तो ये शायद अफजल वेब सॉल्यूशंस का टाइटल कोई और रखना है, ये कह रहा है यूर आइडियाज मैटर्स, हमने यहाँ पे कोई और चीज़ देनी है, बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी देनी है। लोकल बिजनेस स्टोर तो हमने ब्लॉगिंग करनी है, पोर्टफोलियो बनाना है। उसके लिए जनाब हम जाएंगे पेज एडिट्स में, तो एडिट्स करना है आपने। तो ये जो पेज एडिट है, ये एक मुश्किल सा पेज एडिटर है, जो आप देखेंगे तो आप सोचेंगे यार ये क्या है, ये कैसे करेंगे हम। ये ओपन होगा, अब इस पे आप जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे एडिट तो करने देगा, लेकिन ये चीज़ें खराब कर लेगा। यहाँ पे आप एडिट करेंगे, ये खराब कर लेगा। अब ये क्या कहते हैं, हमने पेज बिल्डर्स यहाँ पे पढ़े हैं 3। हमारे पास जो पेज बिल्डर्स हैं ये हैं 3। गुटनबर्ग, ये जो है वर्डप्रेस का अपना थीम बिल्डर है। ये गुटनबर्ग ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हालांकि है बड़ा लाइट वेट और बड़ी अच्छी चीज़ है। ये भी आप सीखेंगे जब आप वेबसाइट डिजाइनिंग करना सीख जाओगे, तो ये आप खुद ब खुद आप सीख जाओगे ये चीज़ें। लेकिन ये वो वाला गुटनबर्ग है। अब हम ये कहते हैं नहीं भाई, हमने एलिमेंटोर यूज़ करना है, तो एलिमेंटोर तो हमारे पास है ही नहीं। यहाँ पे ये देखें, एक्स्ट्रा थीम है, एलिमेंटोर कहीं नहीं नज़र आ रहा। तो उसके लिए जनाब हम फ्री वाला हमने कहा है कि हम एलिमेंटोर ये यूज़ करेंगे। बिगनर फ्रेंडली है, बिगनर्स फ्रेंडली और फ्री है। तो इसके लिए हम जनाब जाएंगे प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में जाके हमने ऐड न्यू थीम करना है, सॉरी ऐड न्यू प्लगइन करना है। प्लगइन्स में जाएं, दोबारा से ऐड न्यू प्लगइन करना है। पहले हमने थीम इंस्टॉल किया, अब हमने प्लगइन इंस्टॉल करना है। आपके पास ये 2 टैब्स हैं, एक टैब्स के थ्रू आपने थीम इंस्टॉल किया, दूसरी टैब के थ्रू आप प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अब मैं कहता हूँ हमें एलिमेंटोर दें जी, ये एलिमेंटोर हमें चाहिए। इस पे हमने क्लिक किया और ये इसने बता दिया कि एलिमेंटोर वेबसाइट पेज बिल्डर, ये देखें। अब मैं कहता हूँ यार हमें ये इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा, इसमें 3 एक चीज़ें हम कोशिश करेंगे ये भी इंस्टॉल यूज़ करें, जिसमें रॉयल एड ऑन्स है, एलिमेंटोर हेडर फुटर है। ये हम 3 चीज़ें इंस्टॉल कर लेंगे, या हम एसेंशियल एड ऑन्स भी इंस्टॉल कर लें। तो ये चीज़ें हम इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंटोर पेज बिल्डर इंस्टॉल करते हैं। फिर हम एलिमेंटोर का हेडर फुटर इस्तेमाल करते हैं कि हमें भाई हेडर फुटर भी चाहिए, कि जो हमने मेन्यू क्रिएट करने हैं, हमने सेक्शंस मुख्तलिफ क्रिएट करनी है उसके लिए। अच्छा, अब इन दोनों के अलावा हम रॉयल एड इसमें जिसमें ज़्यादा है, तो ये रॉयल एड ऑन से भी हम कर लेते हैं। देखेंगे इसमें क्या क्या हमें दे रहा है ये। तो ये 3 हमारे पास इंस्टॉल्ड हो गया। अब इंस्टॉल्ड अब हम प्लगइन्स की सेक्शन में जाएंगे तो हमारे पास ये 3 हैं। अब ये कह रहा है कि भाई ये आपके एक्टिवेट करने हैं, एक्टिवेट। हमारे पास तीनों इंस्टॉल्ड हुए हैं, अभी एक्टिवेट नहीं हुए, अभी ये काम नहीं करेंगे। जैसे ही एक्टिवेट होंगे
तो आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा, ये साइड बार आपको नज़र आ रहा है, ये साइड बार है, इस पे आपको देखें पोस्ट हैं, मीडिया हैं, पेजेस हैं, कमेंट्स, एक्स्ट्रा, कहीं भी आपको एलिमेंटर नहीं नजर आ। अब हम ये एक्टिवेट करेंगे तो आपको देखिएगा ये जगह में, इस जगह में और भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ये हमारा जो मेन्यू लेफ्ट एडमिन बार है, हम यहाँ पे एक्टिवेट करके अप्लाई करते हैं। ये एक्टिवेट हो रहा है, ये देखिए, ये कहता है, ये कुछ हमें सेटिंग के बारे में कह रहा है। हम कहते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड, या आप स्किप कर लें एग्जिट सेटअप। फिलहाल हम लेट्स गेट स्टार्टेड कर लेते हैं, अगर ऑनलाइन इसने कहा तो हम नहीं करेंगे, स्किप कर लेते हैं, हमें कोई एग्जिट ही कर लें डायरेक्टली, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये इसने, ये देखें इसके पेजेस, इसने ये विजेट्स वगैरह दिए। अब हमारे पास यूएई आ गया है जी, रॉयल एड ऑन्स आ गए हैं। यूएई के अंडर हमारे पास हेडर फुटर है, इसकी सेटिंग अपनी है, और हमारे पास ये कुछ टेम्पलेट लाइब्रेरी है। फिर हमारे पास आएगा एलिमेंटोर। अब एलिमेंटोर ये है कि इसके थ्रू हम क्या काम करते हैं। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा कि हम एलिमेंटोर को यूज़ करते हुए चीज़ें कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ तक आपने सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, और नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि एलिमेंटोर यूज़ करते हुए कैसे हम पेज बिल्ड करेंगे, अपनी होम पेज के सेक्शंस बिल्ड करेंगे। सेक्शंस क्या होती हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन क्लास में पढ़ेंगे। उसके कंटेंट्स में इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ तक कि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो ज़रूर क्वेश्चन कर सकता है।